सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। 7 अप्रैल दिन रविवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। कई सारे ऐलान हैं, योगी सरकार के द्वारा भी कई सारे बड़े फायदे दिए जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जानेंगे एक एक करके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की, तो जयपुर में सोनिया गांधी बोली, मोदी खुद को महान मानते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे, डरा रहे, देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश से कोई ऊपर नहीं होता, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वहीं महाकाल मंदिर में दर्शन कराने वाले दलालों का स्टिंग ऑपरेशन किया है दैनिक भास्कर ने। शयन और भस्म आरती में एंट्री के बदले भास्कर रिपोर्टर से 10,000 रुपए लिए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोटा तय है, लेकिन दलालों ने भी दर्शन कराने का अपना अलग अलग सिस्टम बना लिया है। दलाल 3,000 से 5,000 रुपए लेकर दर्शन करा रहे हैं। उनके इस नेटवर्क में ऑटो रिक्शा चलाने वाले, फूल बेचने वाले, सुरक्षा कर्मी, खुद को पंडित बताने वाले लोग भी शामिल है। वही दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट बोला, भारत में चुनाव प्रभावित कर सकता है चीन। एआई के जरिए वोटर्स को भटकाने की तैयारी है। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी यही प्लान बना था। जी दोस्तों, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। चीन ने ऐसा ही कुछ जनवरी में ताइवान में हुए चुनाव में भी किया था। अयोध्या में राम मंदिर चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि हमारा मिशन है, सहारनपुर में पीएम मोदी बोले हैं। सहारनपुर में पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि हमारा मिशन है। उन्होंने कहा, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य राम मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। सहारनपुर में पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं है। वही यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती निकली हुई है, तो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 23,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, यानी डेट बढ़ा दी गई है। लखनऊ, रामपुर समेत कई जिलों को मौका मिलेगा। यूपी आंगनवाड़ी वैकेंसी 2024 में आवेदन फॉर्म भरने में चूक गए अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब 11 अप्रैल 2024 तक की ये डेट बढ़ा दी गई है। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो तुरंत आवेदन कर ले। देखिए, जिलेवार जो रिक्तियों की संख्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर में 295 रिक्त पद है। बाकी आप शामली, एटा, चित्रकूट, बागपत वगैरह देख सकते हैं। श्रावस्ती, हाथरस, कासगंज, बदायूं, इन सभी जगहों का आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेट बढ़ा दी गई है और इतनी वैकेंसी है, चाहे तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल एज लिमिट जो है वो 18 से 35 वर्ष की है। अगर आप इतने एज में हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदन करना है वो यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर जाके आवेदन करना होगा। 12वीं परीक्षा पास करने वालों को ही आवेदन का मौका मिल रहा है। वह दिल्ली में बच्चों की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। सीबीआई ने कई ठिकानों पर मारे छापे, दो नवजात शिशु भी बचाए गए हैं। नवजात बच्चों की तस्करी के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार रात दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम ने केशवपुर इलाके में एक घर से 2 नवजात बच्चों को बचाया है। नवजात बच्चों की तस्करी के मामले में बड़ी खबर है। सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें भंडाफोड़ हुआ है बच्चों की तस्करी का। वही पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी दिव्यांग पेंशन या फिर निराश्रित महिला पेंशन पाते हैं या फिर वृद्धावस्था पेंशन आपको मिलता है, तो अप्रैल महीने से आपको बढ़कर पेंशन मिलने लगी है। यानी कि आप जब जून में पैसा पाएंगे तो आपको कुल 4500 रुपए तक मिलेगा। अगर आप दिव्यांग पेंशन पाते हैं या वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं, इस समय आपको कितना मिल रहा है कमेंट कर दीजिएगा। वहीं पर आपको बता दें, अंबेडकर नगर में भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति जिला संयोजक राम आश्रय विश्वकर्मा ने पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की है, यानी कि पेंशन को और बढ़ाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही बढ़ती महंगाई की अपेक्षा पेंशन की राशि में वृद्धि नहीं की जा रही, इसका उन्होंने शिकायत की। और आपको बता दें, पेंशनरों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने की भी मांग की गई है। यानी सरकार अगर इसको मान लेती है, क्योंकि इस समय चुनाव भी चल रहा है, तो वृद्धावस्था पेंशन धारकों के साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी अब फ्री बस सेवा मिल पाएगी। वैसे दिव्यांग धारकों को तो फ्री में बस यात्रा मिली जाती है, साथ ही अब निराश्रित और वृद्धावस्था महिलाओं को भी ये लाभ मिल पाएगा, बुजुर्गों को ये लाभ मिल पाएगा। पेंशन का लाभ जून महीने में आपको कुल बढ़ी हुई राशि के साथ मिलेगा। लेकिन इस समय आपको पेंशन कितनी मिलती है, आप किस जिले से हैं, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, पीएम मोदी की तस्वीर ने बदल दी है लक्षद्वीप की किस्मत। पर्यटकों की लगने लगी है लाइन। आपको बता दें, एक यूजर ने तो कहा, हम बहुत लंबे समय से लक्षद्वीप आना चाहते थे, लेकिन द्वीप के साथ कई मिथक जुड़े होने के कारण नहीं जा रहे थे। हालांकि पीएम मोदी के दौरे का एक ऐसा असर हुआ कि अब वहां जाना संभव हो सका है। जी हां, इस साल जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी। यहाँ उन्होंने समुद्र तट पर फोटो भी खिंचवाया था। अब उसी फोटो का असर है कि खूब सारे यात्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा है। तो दोस्तों, राम मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। रामनवमी के लिए बदला है राम मंदिर का समय। सूर्य की किरणों से होगा भगवान रामलला का अभिषेक। जी हां दोस्तों, दर्शन की लेन 4 से बढ़ाकर 7 लेन में कराए जाने की व्यवस्था हो रही है। वही दोस्तों, 15 से 17 अप्रैल तक 20 घंटे तक दर्शन चलता रहेगा। यानी अब आपको 15 तारीख से लेकर 17 तारीख अप्रैल में 20 घंटे तक का दर्शन मिलेगा। बैठक में यह भी तय हुआ है कि 18 अप्रैल को परिस्थिति के अनुसार मंदिर खुले रखने का विचार
किया जाएगा। वहीं राम मंदिर में दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए 4 लेन से बढ़ाकर 7 लेन कराए जाने की व्यवस्था हो रही है। रामलला के ललाट पर सूर्य किरणों से अभिषेक की तैयारी भी हो रही है, जिसमें दोपहर 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य किरणों से अभिषेक के लिए प्रयास किया जा रहा है। वही बैंक पर जुर्माना, NBFC का सर्टिफिकेट रद्द, एक्शन मोड में आ गया है रिजर्व बैंक। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कुछ नियमों में उल्लंघन के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 49 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक का जुर्माना ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर कुछ निर्देशों का पालन न करने की वजह से लगाया गया है। RBI ने एक अन्य बयान में कहा कि LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश 2021 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण लगाया गया है। दोनों ही मामलों में जुर्माना विनियामक अनुपालन की कमियों पर लगाया गया है। तो दोस्तों, राशन योजना में लगातार धांधली चल रही है। कई जगहों पर ई-पॉस मशीन आ गई है, नई ई-वेइंग मशीन लग गई है, लेकिन फिर भी कोटेदार राशन का कटाव कर रहे हैं, राशन में घटतौली कर रहे हैं। लेकिन कोटेदार लोगों का अंगूठा पकड़कर करता था यह गंदा काम, अब खुल गई है पोल। दोस्तों, कार्ड धारकों ने पूछताछ में बताया कि कोटेदार अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देता। किसी ने बताया कि सिर्फ बाजरा ही धारकों को देता है, 1 यूनिट पर 4 किलो राशन देता है, 1 यूनिट का राशन काट लेता है। इस तरह की तमाम शिकायतें कार्ड धारकों की तरफ से प्राप्त हो रही है, जिस पर पूर्ति निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव ने कोटेदार देवेंद्र पाठक पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। जी हां, अंगूठा लगाकर गंदा काम भी करता था, ऐसा भी कोटेदार पर आरोप लगा है। और बात करें इस महीने राशन कब मिलेगा, तो अप्रैल महीने का राशन 10 तारीख के बाद ही मिलना शुरू होगा। कोटेदार अभी राशन का उठान कर रहे हैं और कोटे की दुकानों पर राशन मंगवा रहे हैं। इस बार आपको गेहूं चावल मिलेगा और इस बार भी आपको गेहूं कम मिलने वाला है। बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारक होते हैं जो चावल ना लेकर केवल गेहूं लेते हैं, हालांकि उनको तब भी यूनिट के हिसाब से कम राशन दिया जाता है। ऐसे में आप सतर्क रहिए, आपका जितना राशन है उतना ही राशन लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ घटतौली हो रही है, कोटेदार आपके साथ गलत करता है। तो 1 यूनिट पर कुल 5 किलो राशन मिलते हैं, 2 किलो गेहूं मिलेगा, 3 किलो चावल मिलेगा, ये फ्री होगा। तो आप अपना पूरा राशन लीजिए और उसका इस्तेमाल अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो किसी गरीब को दान करिए, लेकिन आप अपने हिस्से का राशन जरूर लीजिए। वहीं बंगाल के मेदिनीपुर में NIA टीम पर हमला हो गया है। लोगों ने लाठी डंडे लेकर अफसरों को रोका है। ममता बोली NIA ने ही महिलाओं पर हमला किया है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में शुक्रवार रात NIA की टीम पर हमला हुआ। इस दौरान एक अफसर को चोटें भी आई हैं। हमला भूपति नगर में हुआ है। वही मार्क ज़करबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, मस्क को भी पीछे छोड़ा है। तो बर्नार्ड अर्नोल्ट 18.5 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पे है। मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर बने हैं। फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 2020 के बाद यह पहली बार है जब मार्क ज़करबर्ग यह स्थान हासिल किए हैं। वही गोल्ड सिल्वर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। सोना पहली बार 70,000 के करीब पहुंचा है, इस साल 75,000 पार कर जाएगा। चांदी ने भी 79,000 का ऑल टाइम हाई बना लिया है। दोस्तों, सोना एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 572 रुपए महंगा हो गया, अब 69,936 रुपए पहुंच गया है, यानी लगभग 70,000 रुपए। और बताया जा रहा है कि साल के अंत तक ये 75,000 क्रॉस कर जाएगा। कारोबार बंद होने पर सोना 538 रुपए की बढ़त के साथ 69,902 रुपए के भाव पर बंद हुआ। इस साल अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 6600 रुपए तक बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोने का दाम 63,302 रुपए था। वही किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी के 8,000 किसानों को बड़ा झटका लगा है। खाते में नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। यूपी के 8,000 किसानों को यह झटका लगा है। 31 मार्च तक EKYC नहीं कराने पर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। यानी 31 मार्च बीत चुका है, तो EKYC नहीं करा पाने वाले इन किसान धारकों को ये लाभ नहीं मिलेगा और खाते में 2,000 रुपए नहीं आएगा। आपको बता दें, फरवरी में 16वीं किस्त का पैसा आया था, अब 17वीं किस्त का पैसा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही मिलेगा। लेकिन इस बार आपको बता दें कि सरकार अपने मैनिफेस्टो में भी बड़ी घोषणा कर सकती है, यानी जो घोषणा पत्र बीजेपी का होगा उसमें सरकार किसान धारकों को किसान निधि बढ़ा सकती है। आपको बता दें, बजट में भी ये बात उठी थी कि किसान निधि का पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन सरकार मैनिफेस्टो के लिए बचा के रखी थी और घोषणा पत्र में ये ऐलान हो सकते हैं। ऐसा मंत्रियों के द्वारा मीडिया रिपोर्ट के द्वारा जानकारी मिल रही है, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। यानी किसान धारकों को आने वाले समय में जो 6,000 मिलता है वो 9,000 रुपए तक मिल सकता है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये आपको बड़ी खुशखबरी देगा, क्योंकि स्टेटस अपडेट में एक और तगड़ा फीचर आ गया है। लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था। दोस्तों, अगर आप भी अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं तो आप ये जरूर देखते होंगे कि आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देखा है। यानी आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं व्हाट्सएप में, लोगों ने आपका स्टेटस देखा भी या नहीं। लेकिन अब अगर आपका वो व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं देखे हैं तो उसका नोटिफिकेशन उनके पास जाएगा।
व्हाट्सएप अपने करोड़ों यूजर के चैटिंग एक्सपीरियंस की ओर से बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे नए फीचर लाता है। बीते कुछ महीनों में व्हाट्सएप ने कई नए फीचर लाए हैं। कंपनी नए फीचर की लंबी लिस्ट पर काम भी कर रही है, जिन्हें बहुत जल्द ही रोल आउट किया जाएगा। इन्हीं में से एक है स्टेटस अपडेट के लिए नोटिफिकेशन। व्हाट्सएप का यह फीचर बहुत जल्द ही यूजर के लिए आ जाएगा। WA बीटा इन्फो ने इस नए फीचर की जानकारी दी है और एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट नहीं हो पाएगी म्यूचुअल फंड की KYC, अब चलेंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के सभी निवेशकों के लिए फ्रेश KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। यानी इस नियम को आप जान लीजिएगा, 1 अप्रैल से फिलहाल बदलाव हो चुका है। अब कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? देखिए, स्वीकार जो होंगे आपके डॉक्यूमेंट, उसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, रेगुलेटर के साथ एग्रीमेंट के तहत केंद्र के द्वारा स्वीकृत कोई अन्य दस्तावेज स्वीकृत होगा। तो सावधान रहिए, क्योंकि यूपी का मौसम लगातार कहर बरपा रहा है। प्रयागराज में दिन का तापमान 41 डिग्री के ऊपर चला गया। न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है। जानिए मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है। दिन का पारा तीखी धूप के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में शुक्रवार को तापमान 41 डिग्री के ऊपर चला गया। अधिकतम तापमान में तेजी बरकरार है। वहीं रात का तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 18.5 से 23 के बीच दर्ज हुआ है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक का अधिक रहा है। आगे आने वाले समय में मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी भयंकर बढ़ेगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष, कन्या, तुला के लिए उथल पुथल वाला दिन बना रहेगा। कुंभ, मकर वाले शनि देव को करे प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आइए जान लेते हैं फटाफट से। दरअसल मेष राशि वालों के उतार चढ़ाव दिन भर बने रहेंगे। मन भयभीत रहेगा। वृषभ राशि की बात करें तो कोर्ट कचहरी से बचिएगा। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करें तो यात्रा में कष्ट संभव है। काली जी के शरण में बने रहिएगा, उन्हें प्रणाम करिएगा। राशि को चोट चपेट लग सकती है। सिंह राशि की बात करें तो बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा। व्यापार भी मध्यम रहेगा। कन्या राशि की बात करें तो स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस बना रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले के लिए मन भयभीत रहेगा। बच्चों की स्थिति को लेकर मन परेशान रहेगा। वृश्चिक राशि, घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। धनु राशि की बात करें तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन यह थोड़ा निगेटिव एनर्जी हो सकती है। अभी कोई नई व्यापारिक शुरुआत ना करें। नाक, कान या गले की परेशानी हो सकती है। मकर राशि की बात करें तो निवेश करने से बचिएगा। कुंभ राशि की बात करें तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी में फंसे रहेंगे आप। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। मीन राशि वाले, मन भयभीत हो सकता है। सिर दर्द, नेत्र में पीड़ा परेशान करेगी। सो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट था। अब आइए जानते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका आपको रिप्लाई कमेंट में देना है। ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस कारण से जेल जाना पड़ा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिप्लाई कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, किस कारण से उनको जेल हुई है। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, कॉमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।